गलती उरूज की भी तो हो सकती है यार। पर फिर भी माहिन को बर्दाश्त करना चाहिए था। क्या कह रहे हैं आप? इतना कैसे बदल गए? उसके ऑफिस में आज कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए फोन करके खास तौर पर उसे बुलवाया है आज। अबे ठीक तरीके से मालूम कराओ पहले, ये ना हो कि किसी के साथ भाग भाग गई हो। बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। एमन बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी थी। जी अम्मी कहिए। क्या हुआ? आप खामोश क्यों हैं? अब कुछ नहीं। कोई तो बात है अम्मी। देखिए, आप मुझसे बिला झिझक बात कर सकती हैं। इतना सोच क्यों रही हैं? वो मैं मालूम करना चाह रही थी कि शाहजेब घर पर है। आप कहना क्या चाह रही हैं अम्मी? कहीं आप ये तो नहीं समझ रही कि शाहजेब और माहीन का आपस में कोई? पता नहीं बेटा क्या सही है क्या गलत। मैं तो बस हालात के हाथों मजबूर हो गई हूँ। हर वक्त एक डर सा लगा रहता है। आप बिला वजह परेशान हो रही हैं। मैं शाहजेब को कॉल करती हूँ। माहीन आ जाए तो आप मुझे बताइएगा जरूर। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का करम, आप सुनाए। बिल्कुल ठीक है। ऑफिस कैसे चल रहा है? अभी ऑफिस तो बहुत अच्छा चल रहा है। कुछ नए क्लाइंट्स बन गए तो आजकल उन्हीं के साथ काम चल रहा है। अच्छा, तो इसीलिए आप लोग संडे को भी ऑफिस जा रहे हैं? संडे नहीं भाभी, संडे तो मेरा ऑफ होता है। मेरे ख्याल में इंसान को अपनी जिंदगी के लिए कुछ टाइम निकालना चाहिए, इसलिए मैं संडे हमेशा ऑफ करता हूँ। भाभी आप कुछ कह रही हैं? नहीं, मैं बस ये सोच रही थी कि आर यू श्योर आज ऑफिस बंद था? मतलब कोई ऐसी मीटिंग हो जिसका आपको ना पता हो? भाभी ऐसी तो कोई बात नहीं थी। ऑफिस में मीटिंग हुई है, कुछ भी ऐसे मामला तो मैं खुद हैंडल करता हूँ। वैसे भाभी क्या हुआ, आप कुछ परेशान लग रही हैं? नहीं नहीं, बस वैसे ही माहिन के लिए परेशान होती। छोटी है ना, डर लगता है, समझ नहीं है, कोई गलती ना करते। अच्छा, तो माहिन वैसे ठीक से ऑफिस में काम तो करती है ना? हाँ हाँ, माहीन अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। जो बात भी समझाओ फौरन समझ लेती है, बहुत ज़हीन है। वो मैं कह रही थी कि आप मुझे कोई अपने ऑफिस का नंबर दे सकते हैं? एक्चुअली आई थिंक माहिन बिजी होती होगी, इसलिए अम्मी का फोन नहीं उठाती, तो अम्मी उसको डायरेक्ट ऑफिस कॉल कर लिया करेंगी। अभी आप एक काम कीजिए, आप ही मेरा विजिटिंग कार्ड रखिए, इस पे लैंडलाइन नंबर भी मौजूद है। आप जब चाहें माहीन को कॉल कर सकते हैं। इस लड़की ने मोबाइल भी ऑफ कर दिया। अब कैसे राब्ता करूंगी मैं इससे? इतनी रात हो गई है, परवरदिगार मेरी बच्ची को खैर खैरियत से घर पहुंचा दे।
अब नहीं आने की वो, भाग गई होगी किसी के साथ। कहाँ रह गई थी तुम? कब से परेशान हो रही हूँ तुम्हारे लिए। तबीयत खराब हो गई मेरी, बता के नहीं जा सकती थी? अम्मी वो मुझे कुछ सामान चाहिए था तो बस ऑफिस के बाद वही लेने चली गई थी। तो कुछ नहीं, ये तो बहुत कुछ लेके आ गई है। कोई खजाना वजाना हाथ में लग गया तुम्हारे शायद है? तुम इतने इत्मीनान से सब बातें कर रही हो खड़ी भी, तो मुझे बता कर नहीं जा सकती थी? इतनी परेशान हुई हूँ मैं तुम्हारे पीछे। अगर तुम्हें कुछ लेना ही था तो मुझे बता देती, मैं चली चलती तुम्हारे साथ। अम्मी मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो हर जगह आपको साथ लेके घूमूं। बड़े होकर भी तुम में तो कुछ अकल ना आई है? हौल रहा था मेरा दिल। फोन क्यों नहीं उठा रही थी अपना? साइलेंट पर था फोन, देखा नहीं। क्या मतलब है नहीं देखा है? इतनी खुदगर्ज हो गई हो तुम, तुम्हें अपनी माँ का जरा ख्याल नहीं है? मैं यहाँ परेशान बैठी हूँ, तबीयत मेरी खराब हो गई है, और तुम वहां आराम से शॉपिंग कर रही थी। अब आप बिला वजह परेशान हो रही, इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे क्यों डांट रही हैं आप? अरे अरे अरे, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। भाई माँ जो है ना, बिल्कुल पागल हो गई है। वैसे मेरे लिए कुछ लेके आई हो या नहीं लेके आई हो? अब जाहिर बात है, घर से बाहर जाएगी तो पुरसे तो निकलेंगे इसके, है ना? हेलो, हाँ बोलो। हाँ, तुम गई कहाँ थी बताओ? बताया तो है, ऑफिस गई थी, ऑफिस के बाद सामान लेने चली गई थी। और कहाँ गई थी? ऑफिस? कौन से ऑफिस? अम्मी वही ऑफिस जहाँ जाती हूँ रोज। मीटिंग थी इम्पोर्टेंट एक। झूठ मत बोलो, तुम अपने ऑफिस नहीं गई थी। मैं झूठ नहीं बोल रही अम्मी। झूठ बोलने की और ढिठाई की भी एक हाथ होती है माइन। एमन ने खुद शाजिब से पूछा है, आज ऑफिस में कोई मीटिंग नहीं थी, छुट्टी थी वहां की। क्या कर रही हैं आप ये इतने महंगे जोड़े लेने के लिए तुम्हारे पास पैसे कहां से आए? ऑफिस से बोनस मिला था मुझे, उसी से लेकर आई। यकीन करना है तो करें, नहीं तो आपकी मर्जी। यमुना भी कॉल। अब क्या मसला है आप ही? तो मम्मी से झूठ बोलकर क्यों गई हो? आप ही अम्मी मुझे पहले ही बहुत सुना चुकी हैं। अब अगर कोई कसर रहती है तो आप पूरी कर लें। अम्मी सुनाने के लिए है ना मुझे। तुम काम ही ऐसे करती हो माही, क्या जरूरत थी अम्मी से झूठ बोलने की? झूठ नहीं बोलती तो अम्मी जाने ही नहीं देती मुझे। अच्छा एक बात तो बताओ, गई कहाँ थी तुम? ऐसी कौन सी जगह थी माहीन जहाँ जाना तुम्हारा इतना जरूरी था कि तुमने सबसे झूठ बोला? मैं कुछ पूछ रही हूँ माहीन। वो मैं दोस्त के घर गई थी। और कहाँ गई थी? फ्रेंड का नाम बताओगी मुझे? मैं तुम्हारी सारी फ्रेंड्स को जानती हूँ, नाम क्यों नहीं बता रही? मैं जानती हूँ माहीन कि तुम झूठ बोल रही हो। आप ही वो मैं सिर्फ सच सुनना चाहती हूँ। मैं पापा के साथ शॉपिंग पे गई थी। मैं तुम्हें किस जबान में समझाऊं? तुम क्यों कर रही हो ये सब? क्यों अम्मी की परवरिश पे लोगों की उंगलियां उठवाना चाहती हो? अपने बाप से कोई चीज लेना गुनाह नहीं है। बचपन में हमें बाप का प्यार नहीं मिला, अब मिल रहा है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें समझाना बेकार है। आप ये बात अम्मी को नहीं बताएंगी। मेरे पीछे पड़ गई थी तभी मुझे आपको बताना पड़ा, वरना मैं आपको कभी ना बताती। अब
वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, बड़ी लंबी चाली शॉपिंग की है तुमने तो, है? क्या मसला है आपके साथ? एक बात बताओ, ये जो शॉपिंग है अयाज ने कराई तुम्हें? नहीं, नहीं तो नहीं तुम्हें तो झूठ भी सही से बोलना नहीं आता। 1-2 घंटे ना झूठ बोलने की क्लास मुझसे ले लिया करो, ऐसी पक्की हो जाएगी ना झूठ बोलने में कि किसी को भी पटा लेगी। जाकर अपना काम करें। ठीक है, फिर बाद में मुझसे शिकायत मत करना कि मैंने तुम्हारी अम्मा को बताया कि ये। अरे नहीं नहीं नहीं, अम्मी को नहीं बताइएगा प्लीज। लो, अभी तुम कह रही थी कि अपना काम से काम रखे, अपना काम करे, और मेरा काम ही यही है, जलती पे तेल झड़कना। क्या चाहते हैं आप? तुम्हारी माँ को, बस जाहिर बात है मेरी बीवी है, मैं उससे प्यार नहीं करूंगा तो और कौन करेगा। अब इतनी सारी चीजें लेके आई थी तुम, अब जब लेके आई गई थी तो कुछ हमारा भी ख्याल कर लेती। दुनिया का असूल ही यही है, कुछ दो कुछ लो पे चलता है। रशीद साहब, मैं जो भी चीजें लेकर आई हूं उनमें से एक भी चीज आपके काम की नहीं है, वरना मैं आपको जरूर दे देती। ओह, क्या खुशबू है, जबरदस्त खुशबू है। ये मैं रख लेता हूँ। लेकिन ये तो लेडीज परफ्यूम है। अब मुझे तो खुशबू सूंघने से मतलब है, और खुशबू ये थोड़ी बताती है कि मर्द के लिए बनी है या औरत के लिए। और ये देखो ज़ैनब, क्या लेके आई तुम्हारी बेटी मेरे लिए, तोहफा, वो भी खुशबू का। अच्छा लगा मुझे। आप माहिन को आज शॉपिंग पर लेकर गए थे? हाँ, क्यों, क्या हुआ? आज लेकर गए थे, आइंदा मत लेके जाइएगा। बेटी है वो मेरी, अगर वो मेरे साथ चली गई तो इस बात पे किसी को इतराज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आप पर गई है, आपकी तरह सिर्फ अपने बारे में सोचती है। माहिन अम्मी से झूठ बोल कर गई थी। आपको अंदाजा भी है कि अम्मी उसकी वजह से कितनी परेशान थी। मगर माहिन ने तो मुझे कहा कि वो जैनब को बता के आई है। झूठ बोला था उसने, आपके प्यार ने उसे बिगाड़ दिया है। हम सबसे झूठ बोलने लगी है वो। ठीक है, मैं माहिन को समझा दूंगा, वो आइंदा ऐसा नहीं करेगी। अच्छा, और आपको लगता है आपके समझाने से वो समझ जाएगी? तुम क्या चाहती हो ऐमन? जो मैं चाहती हूँ वो आप कभी भी नहीं करेंगे। बताओ तो सही। मैं चाहती हूँ कि आप हमारी जान छोड़ दें, हमें हमारे हाल पे छोड़ दें। हमने अपनी ख्वाहिशों को मारना सीख लिया है, अब हमें उन ख्वाहिशों की राह पे मत चलाएं। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ सकता। आप जैसे खुदगर्ज इंसान से यही उम्मीद थी मुझे। इतनी खामोश क्यों माइन? क्या सोच रही हो? अपनी जिंदगी के बारे में सोच रही हूँ। क्या मुझसे शेयर नहीं करो? आपको शायद मेरी बात अच्छी ना लगे। मुझसे अपनी बात शेयर करने से पहले तुमने कैसे सोच लिया कि मुझे बुरी लगी? हर इंसान को पता होता है कि उसकी जिंदगी में क्या होने वाला है। उसकी सिक्स सेंस उसे सब कुछ बता देती है। तुम इतनी कॉम्प्लिकेटेड बातें क्यों कर रही हो? जब से अपनी जिंदगी के बारे में सीरियस होकर सोचना शुरू किया तब से। चलो, ये अच्छी बात है कि तुमने अपनी जिंदगी के बारे में सीरियस होकर सोचना शुरू किया। अब तो बताओ क्या बात है?
माहिन, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। क्या आप मेरी हर बात मान सकते हैं? आखिर ऐसी कौन सी बात है जो मैं नहीं मान सकता? मुझे बताओ तो सही। शायद आपको मेरी यह बात बुरी लगे, लेकिन मैं अपनी दिल की बात करने से कतराऊंगी नहीं। बोलो। क्या आप मुझसे शादी करेंगे? क्या? शाहज़ेब कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे? हेलो। आप मेरी कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहा? मैं डिनर कर रहा हूँ। अच्छा मेरी बात तो सुन ले। मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ। ओह अच्छा, फिर बाद में कॉल कीजिएगा, मुझे मुझे बात करनी है आपसे। ओके। किसकी कॉल थी बेटा? मामा, वो मेरे एक फ्रेंड की कॉल थी। कुछ दोस्तों के साथ आउटिंग पे जा रहे थे डिनर करने के लिए, तो मुझे भी इनवाइट किया था, लेकिन मैंने कह दिया मैं घर के साथ डिनर करूँगा। बेटा आप बैठे हैं, मुझे चले खाना शुरू करो। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया शाहज़ेब। मैं शादीशुदा हूँ माही। तो इस बात से मुझे फर्क पड़ना चाहिए, मुझे प्रॉब्लम होनी चाहिए, ना कि आपको। जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप क्यों ये बात सोच रहे हैं? मैं आपको पसंद नहीं हूँ क्या? ऐसी कोई बात नहीं है माही। तुम एक अच्छी लड़की हो और मेरी एक अच्छी दोस्त है, मगर क्या? मगर माहीन, मैं हरगिज नहीं चाहता कि हम कोई भी फैसला जल्दबाजी में करें। मैं तो एक लड़का हूँ, शायद मुझ पे उंगलियां ना उठे, लेकिन तुम एक लड़की हो, लिहाजा कोई भी फैसला करना सोच समझ के करना। मैं खुद गर्ज नहीं हूँ जो सिर्फ अपने बारे में सोचे, इसलिए मैंने सोच समझ कर ही ये फैसला किया है। मुझे यकीन है कि हम दोनों एक साथ बहुत खुश रहेंगे शाहज़ेब। माही, जिंदगी के फैसले लम्हों में नहीं किए जाते, और तुम इस वक्त सिर्फ जज्बात से सोच रहे हो। और आप दिमाग से सोच रहे हैं। मेरे और आपके स्टेटस में बहुत फर्क है, इसीलिए आप मुझे इनकार कर रहे हैं। मैंने मना कब किया है? इसका मतलब आप हाँ कर रहे हैं। यार, तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो। आप जब तक समझाएंगे नहीं तो मैं समझूंगी कैसे? और तब तक ये भी नहीं समझ पाई कि आप मुझसे शादी भी करना चाहते हैं या नहीं। मेरी राय ये है कि तुम्हें कोई भी फैसला कर लेने से पहले किसी से मशवरा कर लेना चाहिए। क्या हो गया शाहज़ेब आपको? मैं ये बात किसी से डिस्कस नहीं करना चाहती। मैं इस वक्त कोई भी फैसला नहीं कर सकता माही, और तुम भी जल्दबाजी में कोई फैसला ना करो। बेहतर यही होगा कि तुम किसी दोस्त से मशवरा कर लो। इसमें इतनी जल्दी क्या है? आप साफ साफ ये क्यों नहीं कहते हैं कि आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते हैं? मुझे नहीं मालूम था कि मैं आपको इतनी बुरी लगती हूँ। माही, रुको तो, मेरी बात तो सुनो। भाई वो माहिन से मेरी शादी करवा दो, तुमसे तुम्हें भी खुश कर दूंगा। 3 लाख रुपए दूंगा तुम्हें। क्या कह रहा है बे? सच बोल रहा तू? भाई, और शादी का सारा खर्चा भी मैं उठाऊंगा, और अगर तुम कहोगे तो तुम्हें एडवांस भी दे दूंगा। बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। अरे तुम इतनी जल्दी वापस आ गई?
आप कहती तो वापस चली जाती हूँ, गुनाह है जल्दी आना। क्या हो गया है बेटा, मूड क्यों नहीं ठीक है? क्या ऑफिस में किसी से झगड़ा हुआ है? क्या समझती हैं आप मुझे? हर जगह जाके क्या लड़ती फिरूंगी मैं? तौबा है माही, तुम इतना नाराज क्यों हो रही हो बेटा? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। किस पे इतना गुस्सा है? शाहजेब पर। मेरा मतलब है शाहजेब साहब पर। आज ऑफिस में इतना सारा काम दे दिया मुझे, थक गई मैं। बस इतनी सी बात पे गुस्सा आ रहा है? अरे बेटा, ऑफिस में तो ये सब चलता ही है, कभी कम काम करना पड़ता है, कभी ज्यादा। अच्छा ना, चलो सब छोड़ो, फ्रेश हो जाओ। आज मैं बिरयानी बना रही हूँ। स्पाइसी बनाइएगा। अच्छा। शाहजेब का फोन। किसका फोन है माहीन? उठाती क्यों नहीं हो? अब किसी का नहीं। सही कहते हैं लोग, बिल्कुल सही कहते हैं। अबे शादी करके इंसान बिल्कुल कंगला हो जाता है। अबे सच कह रहा हूँ, बिल्कुल कड़की छाई हुई है यार। शादी करके ये तो मैं मुसीबत में पड़ गया मैं बिल्कुल। क्यों भाई, भाभी ने पैसे देना बंद कर दिए? या फिर तुम्हें रहम आ गया है तो तुमने भाभी से अपना हाथ खींच लिया? अबे ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले हेमंत थी, वो सारी कमाई ला के ना ज़ैनब के हाथ में रख देती थी। और ये छुटकी है ना पूदनी माइन, ये आधी से भी कम कमाई ला के ज़ैनब के हाथ में रखती है। ऐसे पे कहाँ जाऊं मैं? शायद वो मुझसे पैसे लेना आया तो, पर मेरा एक काम नहीं करवा सकते। कौन सा काम बे? भाई वो मैंने कहा था ना, वो अबे ये तो ये वो अबे ये वो कौन सा काम की कौन सी वो है तेरी? माहीन। माहीन? अबे तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? भाई वो माहीन से मेरी शादी करा दो ना, कब से कह रहा हूँ मगर तुम सुनते ही नहीं हो। माइन? तू माइन की बात कर रहा है? अबे माइन से शादी ज़ैनब की जगह मैं ना कर लेता? ज़ैनब से क्यों करता शादी में? अभी कोई नहीं सुनेगा मेरी बात, वो मेरी बात ही नहीं मानती। बात नहीं मानती तो क्या हुआ, शादी कराने के और भी तरीके हैं। अबे बात सुन, तू कहना क्या चाह रहा है? भाई वो माहीन से मेरी शादी करवा दो, तुमसे तुम्हें भी खुश कर दूंगा। 3 लाख रुपए दूंगा तुम्हें। क्या कह रहा है बे? सच बोल रहा है तू? भाई और शादी का सारा खर्चा भी मैं उठाऊंगा, और अगर तुम कहोगे तो तुम्हें एडवांस भी दे दूंगा। अबे सच कह रहा ना अज्जू? बाद में मुकर तो नहीं जाएगा तू? भाई अज्जू ने कभी तुमसे झूठ कहा है क्या? चल ठीक है, तू जा लंबी तान के सो जा, बाकी मेरा मसला। निकल ले, मिलते हैं फिर। ₹3 लाख भाई ये तो जबरदस्त काम हो गया। तुम्हें कुछ एहसास भी है माहीन? कल से तुम्हारा फोन ऑफ है, मैं कितना परेशान था। क्यों पूछ रहे हैं आप? आपको मुझसे मोहब्बत तो है नहीं। फजूल बात मत करो, फिक्र है तुम्हारी, और फिक्र उसी की जाती है जिससे प्यार होता है। तो फिर शादी कर ले मुझसे। शादी नहीं करूंगा तो अपना मोबाइल ऑफ रखोगी? शाहजेब मैं सीरियस हूँ, मजाक नहीं कर रही मैं। ठीक है, आपको जो करना है करें, मैं जा रही हूँ। नहीं जाओ, मैंने कभी किसी को नहीं रोका, लेकिन मैं तुम्हें रोकता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ। ना छोड़ते हैं ना अपनाते हैं, आखिर चाहते क्या हैं आप? माही, एक बात कान खोल के सुन लो, अब तुम मोबाइल ऑफ नहीं करोगी। ये मेरी बात का जवाब नहीं है, मुझे अपनी बात का जवाब चाहिए शाहजेब, अभी और इसी वक्त। मुझे नहीं पता माहिन कि मैं क्या चाहता हूँ। हाँ बस मैं इतना जानता हूँ कि मैं किसी को दुख नहीं देना चाहता, उरूज को भी नहीं। उरूज को ना आपकी परवाह ना ही आपसे मोहब्बत, तो उसको दुख क्यों होगा?
अगर वो आपको मोहब्बत देती तो आप मेरे करीब ना आते कभी भी। ये तक नहीं आई, 20 मिनट हो गए खड़े खड़े। अबे सबर कर ले, थोड़ा सा सबर कर ले। थोड़ी देर हो गई तो क्या हो गया? हालांकि इस वक्त तक तो आया थी वो। रशीद भाई तुम्हें अच्छी तरह पता है ना वो इसी टाइम ऑफिस से आती है, कहीं ऐसा ना हो भाई को ख्वार करवा दो। तो जब मैं कह रहा हूँ आ जाएगी, 15-20 मिनट की देर से तो हो ही जाती है ना, ट्रैफिक जाम होता है शाम को। बावला कहीं का। ले भाई आ गई, तेरा काम बन गया, निकल ले निकल ले निकल ले। माहिन, माहिन क्या है? वो मुझे तुमसे कुछ पूछना था। क्या पूछना था? पहले तुम हॉस्टल में रहती थी ना, इसी का एड्रेस चाहिए था मुझे। तुम्हें क्यों मालूम करना था? वो मेरी कजन है ना, वो रहीम खान से यहाँ पढ़ने के लिए आई हुई है, तो उसकी रिहाइश का मसला हो रहा था, अगर तुम एड्रेस समझा दो तो। अच्छा, कौन सी क्लास की स्टूडेंट है तुम्हारी कजन? वो क्या कहते हैं, वो 13वीं जमात की। 3rd ईयर कहते हैं उसे? हाँ हाँ वही वही, अगर तुम मुझे एड्रेस समझा दो तो। अच्छा, कैसे समझाऊं अब? अगर तुम मुझे लिख कर दे दो, ऐसे समझ नहीं आएगा ना मुझे। लिख कर दे दूं? पेन नहीं है भाई मेरे पास अभी। वो अगर तुम कहो तो मैं घर आके एड्रेस ले लूं। ठीक है, आ जाना। खाना निकाल दूं आपके लिए? अरे नहीं नहीं, तुम्हें भूख लगी तुम खा लो, मैं तसल्ली से खा लूंगा। हैं माहिन, देखो गली में खड़े होके किसी के साथ हंसी मजाक नहीं करते, अच्छा नहीं लगता। अरे वो जो तुम अज्जू से गली में खड़े होके बातें कर रही थी ना, उसी की तो बात कर रहा हूं मैं। 10 लोग आते जाते हैं, अच्छा नहीं लगता, तरह तरह की बातें बनाते हैं। और अगर तुम्हें उससे बात करनी है तो घर बुला लो उसे, अपना बच्चा है अज्जू। आप कहना क्या चाह रहे हैं रशीद साहब? अरे बातें कर रही थी ना अज्जू से अपने खड़े हुए, मैंने खुद देखा था। मैं किसी से भी बात करूं, आपको क्या प्रॉब्लम है? नाराज क्यों हो रही? मैंने बातें करने से मना थोड़ी किया, मैं तो सिर्फ इतना समझा रहा था कि आप अपने काम से काम रखें। मैं कहाँ जाती हूँ, किससे मिलती हूँ, किससे बात करती हूँ, आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए, समझे आप? क्या समझाऊं उसको मैं? बच्ची है ना, समझती नहीं है। मैं अगर मेरी जगह तुम भी होती तो यही समझाती उसे। अब गली के अंदर खड़े होकर अज्जू के साथ हंसी मजाक कर रही थी, तो अच्छा तो नहीं लगता ना वो, है? वैसे मैंने आज तक माहिन को कभी अज्जू से बातें करते देखा तो नहीं है। अरे तो क्या हो गया इसमें, परेशान क्यों हो रही हो? अरे दोनों बच्चे में दोस्ती अच्छी बात है, मैंने अपने अज्जू को समझाया, अपना बच्चा फौरन मान गया है। आहिस्ता आहिस्ता ये भी आ जाएगी पटरी पे, समझ जाएगी है। अब मेरा तो तुम जानती हो अच्छी तरीके से, मैं तो हूँ आदाब ख्याल आदमी, लेकिन ये मोहल्ले वाले हैं ना, ये 10 तरह की बातें बना देते हैं, अच्छा नहीं लगता ना, बेइज्जती होती है अपनी। देख क्या रही हो, अब ले आओ खाना, लग रही भूख जोरों की। लाख तो मैं लेके रहूंगा, और कुछ तो फायदा हो कड़ियल जवान के एक बुढ़िया से शादी करने का, लेकिन मैं 3 लाख का करूंगा क्या? हाँ, दूसरी शादी करूंगा, फिर से एक नई कहानी शुरू। आ गई। सलाम। इस टाइम पे तुम? जी वो आपसे वो एड्रेस का कहा था ना, तो आपने कहा था कि घर आके ले लो। इतनी रात में ख्याल आया एड्रेस का?
माजरत जी, वो उस वक्त मैं किसी काम में बिजी हो गया था ना, इसलिए उस वक्त नहीं आ सका। अच्छा भाई, लाती हूँ लिख कर, खड़े रहो यहीं पे। ये लो। वो एड्रेस तो पूरा है ना इसमें? हाँ भाई, पूरा एड्रेस है, अब जाओ। अच्छा जी, शुक्रिया। ये तुम अज्जू को क्या दे रही थी? कुछ भी नहीं अम्मी, सो जाए ना आप जाके। कौन आया था यहाँ पे? अज्जू था। देखा, मैंने कहा था मेरी बात पे यकीन नहीं आया था ना तुम्हें, अब आ गया यकीन। बात करती हो, इन्हीं बातों से सर में दर्द हो जाता है मेरे। कमरे में जा रहा हूँ, अच्छी सी चाय बना के ले आओ, बल्कि आज काफी बिलवा दो मैं, है? बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस, बड़े धोखे हैं इस राह में। एक बात पूछूं रुच, तुम्हें मुझसे मोहब्बत है? तुम्हें आज ये ख्याल कैसे आ गया? बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ कि अगर मैं तुम्हारी लाइफ में नहीं हुआ तो क्या होगा? तुम मुझे अपनी लाइफ से निकाल रहे हो क्या? कहीं ऐसे तो नहीं शाजिब कि तुमने मेरे मर्डर का प्लान बना लिया हो? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। वो फिर तुम क्या कहना चाहते? वो जैसे कि मैं अगर तुम्हारे साथ ना रहूं तो। तुम सुसाइड कर रहे हो क्या? व्हाट? देखो शाजिब, मैं इस उम्र में बेवा नहीं होना चाहती। तुम अपना प्लान कैंसिल करो। तो मैं मरने मारने के अलावा और कोई बात नहीं आती क्या? खुद ही तो कह रहे हो, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। तुमसे बात करना ही फजूल है। मैंने तो नहीं कहा ना कि तुम मुझसे बात करो, खुद ही कर रहे थे। अच्छा बाबा, गलती हो गई। कोई बात नहीं, तुम सॉरी करो, मैं माफ कर दूंगी। लेकिन मैं सॉरी क्यों करूं? तुमने ही तो कहा कि गलती हो गई। पुरुष, तुम मुझे पागल कर दोगी। अब रशीद साहब तो अम्मी को परेशान नहीं कर रहे, पता है मुझे बहुत फिक्र लगी रहती है उनकी। रशीद साहब कब परेशान नहीं करते, अब तो अम्मी को भी आदत हो गई है वो सब कुछ झेलने की। अम्मी ने इतना सब कुछ किया, मगर उन्हें जिंदगी से क्या मिला? मामूली खुशियां भी नहीं मिली। आप ही वो मैं आपसे यहाँ कुछ बात करने आई हूँ। हाँ कहो, क्या बात है? इतना सोच क्यों रही हो? बोलो ना। तो आप ही मैं किसी को पसंद करती हूँ। किसे? जी है कोई, नाम अभी नहीं बता सकती, लेकिन हाँ मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम ऐसा करो कि अम्मी को उसके बारे में बताओ और उस लड़के से कहो अपनी फैमिली को घर लेके आए। हाँ लेकिन अभी वो एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम? नहीं, मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम मुझसे हर बात शेयर कर सकती हो। बोलो क्या बात है? आप ही वो लड़का मैरिड है, उसकी ऑलरेडी एक शादी हुई हुई है। क्या तुम पागल हो गई हो? एक शादीशुदा लड़के से शादी करनी है तुम्हें? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा माहिन। अरे इसमें बुराई क्या? आप ही शादीशुदा होना कोई गुनाह नहीं है, और वो बहुत अच्छे हैं।
मगर किसी का घर बर्बाद करना जरूर गुनाह है। तुम खुद सोचो, उसकी शादी हुई हुई है, उसकी बीवी भी तो तुम्हारे जैसी कोई लड़की है। तुम क्यों उसका बसा बसाया घर तबाह करना चाहती हो? मैं किसी का घर बर्बाद नहीं कर रही, मैं सिर्फ अपना घर बसा रही हूँ। और मैंने उनसे ऐसी कोई डिमांड नहीं की है कि वो अपनी पहली बीवी को छोड़ दो, उसके बाद मुझसे शादी करें। तो घर कैसे बर्बाद होगा? प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो माही। तुम उस लड़की की जगह होती तो तुम्हें कैसा लगता? आप मुझे बदुआ दे रही हैं? नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ समझा रही हूँ। ये तुम्हारा जज्बाती फैसला है और बिल्कुल गलत है। ऐसा सोचना भी ना। किसी का सहारा छीनकर अपना आशियाना बनाने वाले लोग कभी कामयाब नहीं होते। मैं चलती हूँ अभी, अम्मी मेरा इंतजार कर रही है। माहिन, तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हो? प्लीज बताओ, कौन है वो? कोई नहीं। तुमने तो मेरी शादी पे भी मेहंदी नहीं लगाई थी। अभी मेरी दोस्त की शादी है ना, इसलिए सारी फ्रेंड्स लगा रही हैं। तुमने मेरा इतना ख्याल रखा, उसके लिए थैंक्स। मामा कहती है लड़ाई झगड़े तो हर कपल के दरमियान में होते हैं और इससे तो मोहब्बत बढ़ती है। तुम्हें मुझसे मोहब्बत है उरूज?